सूरत ज़ुमर आयत 10। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू रब्बकुम, मिलाकर पढ़ेंगे तो आमनुत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हादिहि दुनिया हसनह व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। आप कह दें मेरे पैगंबर कि ऐ मेरे ईमान वालों बंदो, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखो। भलाई उन्हीं की है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की है, और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। ए ईमान वाले बंदो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। जब खौफ सीनों में उतर जाता है फिर पूरे दीन पे चलना आसान हो जाता है। मखाफ़तु दुनिया मखाफ़तुल्लाह, अल्लाह का खौफ हर नेकी की जड़ है। व हुब्बु दुनिया रअस कुल्ल खतीया, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। अल्लाह का खौफ हर नेकी की जड़ है। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाए फिर इंसान अल्लाह वाला नहीं बन सकता। दुनिया की मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया कमाना शुरू कर दे तो दुनिया वाला हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया कमाए, कारोबार करे, ज़िम्मेदारा करे, तिजारत करे, इसमें कोई मुमानत नहीं है। लेकिन ऐसी दुनिया कमाना कि उस दुनिया के कमाने में शरीयत को पसे पुष्ट कर दे, शरीयत के अहकामात को नज़रअंदाज कर दे, बस पैसे कमाने की धुन हो, चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, ये दुनियादार। और जो आदमी दुनिया कमाने के साथ साथ शरीयत को देख के चलता है, जहाँ शरीयत रोकती है वही रुक जाता है। पैसा थोड़ा हाथ में आए या ज़्यादा, जहाँ शरीयत इजाज़त देती है वहाँ वो रोज़गार करता है। ये दुनियादार नहीं है। इसलिए कि अगर ये दुनियादार होता तो फिर ये जायज़ व नाजायज़ की परवाह किए बग़ैर माल कमाता, और इसने ऐसा नहीं किया। इसलिए सहाबा ऐसे गुज़रे हैं जो बहुत ज़्यादा मालदार थे, लेकिन उन सहाबा को जन्नती कहा गया है। तो दुनिया कमाना बुरा नहीं है, बल्कि इतनी दुनिया तो ज़रूर कमानी चाहिए कि आदमी की नज़र दूसरे के माल पर न रहे। इतनी तो वो ज़रूर कमाए, ये ऐन इबादत है। तो दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, और अल्लाह का खौफ यह हर खैर की जड़ है, हर नेकी की जड़ है। जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ उतर आता है फिर कोई गुनाह उससे नहीं होता। फिर वो इंसान कर गुजरता है जो लोगों की समझ में भी नहीं आता। एक ताबी को किसी इलाके में गए तो वहाँ के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, और ये सोचा कि किसी तरीके से इसको बहला फुसला दूँ। तो उसने उस ताबी को एक कमरे में बंद कर दिया और एक औरत को बरहना करके उसके पास भेज दिया ताकि उसको बरगलाए और ये गुनाह में पड़ जाए। जब गुनाह में पड़ेगा तो अल्लाह की मदद इनसे हट जाएगी, इतना वो जानते थे। तो वो अंदर गई औरत, वो उसने पूरा जोर लगा डाला, बाहर आ गई। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? कहा जिसके पास तुमने मुझे भेजा है अशजरुन अम हजरुन ला यस्मा वला यंजुर, पता नहीं वो कोई इंसान है या पत्थर है या दरख्त है, ना सुनता है ना देखता है। तन्हाई है, अल्लाह का खौफ ऐसा गालिब है कि आंखें बंद हो गई और कानों में डांट डल गए हैं। इसलिए कि अगर मैंने अब आंखें खोली और कान खोले और इस औरत की इन आवाज़ों को सुना जिससे वो मुझे गाने के अंदाज में और गाने के अशार में अपनी तरफ मैल करना चाहती है, तो रब नाराज़ हो जाएगा। तो जब सीनों में रब का खौफ उतर जाता है फिर इंसान वो अमल कर गुजरता है जिस अमल की तवक्को भी नहीं होती। यही वजह है कि जो बुखारी का वाक़या मशहूर है क़िस्सतुल जर्राह वाला, कि एक आदमी ने किसी से ज़मीन ख़रीदी, उसमें सोने का मटका निकल आया। ये उसको कहता फिर रहा है कि ये सोने का मटका तेरा है,
इसलिए कि मैंने ज़मीन खरीदी है, सोना तो नहीं खरीदा, लिहाजा इस ज़मीन में से जो सोने का घड़ा निकला है वो तेरा है, क्योंकि सीने में हुब्ब दुनिया नहीं है, दुनिया की मोहब्बत नहीं है और अल्लाह का खौफ है। और वो क्या कह रहा है, मालिक मैंने ज़मीन बेच दी, सब कुछ समेत बेच दी, इसमें रोड़ा मट्टी जो कुछ है वो सारा आपका है, सोना निकला वो भी आपका है। ये क्या चीज़ है जिसका आज तसव्वुर भी नहीं हो सकता, तसव्वुर भी हमें लगता है कि झूठा वाक़या है, यह कैसे हो सकता है। हम तो इसके बरक्स देखते हैं हर रोज़। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये अल्लाह का खौफ है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन खरीदी थी उसका सोना दबा दूँ, आखिरत में पकड़ा जाऊँ। और वो अल्लाह से डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने इसको ज़मीन हर चीज़ समेत बेची थी, फिर उसमें से घड़ा निकाल लिया, रब नाराज़ ना हो जाए। जब खौफ खुदा सीनों में उतरता है तो फिर इंसान वो कुछ कर गुजरता है जिसका तसव्वुर भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला इसी का फरमाना चाहता है कि ए ईमान वालों, अपने रब का खौफ दिल में रखो, कि खौफ से इंसान की ज़िंदगियाँ बदलती हैं, हर वक्त अल्लाह का खौफ। दूसरा वो हदीस में आता है, मशहूर हदीस है, 7 आदमी क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुह, जिस दिन सिवाय अर्श के साए के और कोई साया नहीं होगा। उसमें एक ये भी है कि वो आदमी जो अल्लाह का खौफ दामनगीर हुआ, दाअतहु इमराअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल अख़ाफ़ुल्लाह, कि किसी मर्द को किसी औरत ने, हुस्न जमाल वाली नसब वाली औरत ने बुलाया, अपनी तरफ दावत दी और उसने कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह का खौफ रखता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरी दावत पे लब्बैक नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इस पर अल्लाह ने फरमाया, दिन क़यामत के जिन 7 लोगों को चुनकर अपने अर्श के नीचे जगह दूंगा, तुझे भी बुलाऊंगा। हालांकि उसमें इमामुन ज़ू आदिल, एक वो आदमी है जो बादशाह हो और इंसाफ करे, मुश्किल काम है इंसाफ करना, लेकिन जहाँ वो मुश्किल काम वाले आदमी को अल्लाह ने अपने अर्श का साया दिया, वहाँ खौफ खुदा वाले को भी दिया। हम कहते होंगे हमें तो ये सआदत नहीं मिलेगी इसलिए कि ना हम बादशाह हैं, और अल्लाह का शुक्र है ना औरतें बुलाती हैं, नहीं, हम में से हर आदमी को औरत बुलाती है। आज के ज़माने में हम में से हर आदमी को हुस्न व जमाल वाली औरत अपनी तरफ दावत देती है। कुर्बान जाए या रसूल अल्लाह, ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए कि वो आज मोबाइल के ज़माने में फिट आ रहे हैं। अल्फाज और भी तो रखे जा सकते थे कि वो औरत जाकर उसके पास बैठ जाए, औरत जाकर उसका हाथ पकड़ ले, फिर आदमी के अल्लाह का खौफ है, ये भी तो कहा जा सकता था। आपने क्या फरमाया, दाअतहु इमराअतुन, औरत उसको दावत दे, अपनी तरफ मुतवज्जे करे। और आज मोबाइल में औरत आती है सामने, हुस्न व जमाल के साथ आती है, और वो इसीलिए आती है कि दावत देती है, मुझे देख। और यहाँ ये कहता है आज का आदमी, अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं नहीं देख सकता। इसको भी दिन क़यामत के लाश का साया था। साइन बोर्ड पे नज़र पड़ती है, औरत बनी हुई है, ये नज़रें झुका लेता है कि तू हुस्न व जमाल के साथ मुझे अपनी तरफ दावत दे रही है, मैं तेरी दावत को ठुकराता हूँ, मैं नहीं देखता। अल्लाह इसको अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये वो खौफ खुदा है जो इंसान को जन्नत में ले जाता है। अल्लाह फरमाता है, इत्तक़ू रब्बकुम, लोगों अपने रब का खौफ दिल में रखो। दो दोस्त हज पर जा रहे थे, रास्ते में एक जगह ठहरे, तो वहां एक दोस्त कुछ पानी भरने के लिए चला गया कुएं पर, दूसरे दोस्त को खैमे में छोड़ गया। वापस आया तो वो पहला दोस्त खैमे वाला रो रहा था। तो उसने रोने की वजह पूछी, कहने लगा मेरे पास हुस्न जमाल वाली औरत यहाँ आई थी गांव की, उसने मुझे अपनी तरफ दावत दी, मैंने अल्लाह की मदद से उसको ठुकराया, तो मुझे उस पर रोना आ रहा है कि शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने मेरी हिफाजत कर ली और शैतान का वार नहीं चला। और दूसरा दोस्त जो पानी लेने गया था वो भी रोने लगा। उसने कहा तुम क्यों रोते हो? कहा मैं इसलिए रोता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि तेरी जगह मैं नहीं था, अगर मैं होता तो मैं फिसल जाता। मेरे रब का एहसान कि उसने मुझे गुनाह का मौका ही नहीं दिया, मुझे पानी लेने के लिए भेजा, तुझे खैमे में ठहराया। जिन लोगों को गुनाहों के मौके मुयस्सर नहीं आते, ये भी अल्लाह की रहमत है कि अगर इन लोगों को गुनाहों के मौके मुयस्सर आते तो ये फिसल जाते।
अल्लाह ने मौका ही नहीं दिया। ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह का एहसान। इसलिए अल्लाह फरमाता है मेरे खौफ को सीनों में रखो। फिर फरमाया दुनिया में तो ये 7 आदमी हैं जो आदमी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। इनमें से एक ये था जो मैंने अर्ज़ किया है। एक बादशाह है इंसाफ करने वाला। इंसाफ कोई आसान चीज़ नहीं है। जज का एक दिन का इंसाफ इबादत गुजार के 60 साल की इबादत से बेहतर है। ये इंसाफ करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब प्रेशर हो आपके ऊपर। फिर आप कहें जी मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। ख़ास तौर पर जब आपको लालच और तमा हो, फिर आप कहें मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। फिर उस वक्त जब आपको ज़ाती अगराज़ और मफादात हों, फिर आप कहें कि मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूँगा। ये कोई आसान नहीं होता, लेकिन जो कर जाता है उसके लिए जन्नत है। आगे फरमाया लिल्लज़ीना अहसनु फ़िहादिही दुनिया हसना, जो दुनिया में भले रहे आखिरत में उनके लिए भला है। व अर्दुल्लाहि वासिअह, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है? उसमें अगला भी साथ पढ़ लें, फिर समझ आएगा। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, जो सब्र से काम लेते हैं उनके लिए अजर भी बेहिसाब है। अल्लाह की ज़मीन वसी है, यानी अगर आपको अपने दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए या नामुमकिन हो जाए, सख्त हो जाए, तो ऐसे वक्त में वहाँ से हिजरत करके उस इलाके में चले जाओ जहाँ पर दीन पे चलना आसान हो जाए। मुमकिन है इसमें तुम्हें तकलीफ़ें आएँ अपना देश वतन छोड़ने में, का फिर सब्र करना। अगर सब्र करोगे तो अल्लाह बेहिसाब अजर देगा। आज मेरे अजीज़ भाइयों, इसमें क्या शक है कि हमें अपनी इस इलाके में दीन पर चलना मुश्किल हो चुका है। हमारा माहौल ऐसा है, दोस्त ऐसे हैं, सोसाइटी कम्युनिटी ऐसी है कि नमाजों में सुस्ती है और दीन के अहकाम पर चलने में कोताही है। यहाँ इसको छोड़कर फिर अल्लाह के रास्ते में जमात के साथ निकलें। जमात के साथ निकलने में मुश्किल होगी, मशक्क़त होगी, लेकिन इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून, जो सब्र कर जाते हैं तकलीफ़ों पर, फिर अल्लाह बेहिसाब अजर देता है। ये तकी साहब ने लिखा है। अगर अपने वतन में दीन पर अमल करना मुमकिन ना हो या सख्त मुश्किल हो जाए, तो वहाँ से हिजरत करके ऐसी जगह चले जाओ जहाँ दीन पर अमल करना निस्बतन आसान हो। अगर अपना वतन छोड़ने से तकलीफ़ हो तो उस पर सब्र करो, क्योंकि सब्र का सवाब बेहिसाब है। हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दीन पर अमल को आसान बनाने के लिए अल्लाह का घर छोड़ना होगा। जमात में निकलेंगे, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे, मुशक्क़त आएगी, तकलीफ़ होगी, लेकिन दीन पे चलना आसान हो जाएगा। फिर इंसान संवर जाएगा, मगर दिल नहीं करता घर छोड़ने। आगे फरमाया व उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहला फर्मा बरदार मैं बनूं। क्या मतलब? जो 2 लोगों को दीन की दावत दे, सबसे पहले वो खुद फर्मा बरदार बन के दिखले। बेअमल आदमी की दावत में कोई तासीर नहीं होती, बाअमल आदमी की दावत में तासीर होती है। बेअमल बोलेगा, लफाजी हो सकती है, कानों का चस्का और मज़ा हो सकता है, दिल करे कि और सुनो, लेकिन दिल पे असर करे, दिल नरम पड़ जाए, ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाए, अमाले साले वाली हो जाए, आँखों में नमी हो और दिल पे कांपना हो, दिल उसका थर थराए, दिल उसका लर्ज़े, मुतअस्सिर हो। ये अमूमन तभी होता है जब बोलने वाला खुद साहिब अमल हो। इसलिए कहा उमिरतु लिअन अकूना अव्वलल मुस्लिमीन, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि सबसे पहले मैं खुद फर्मा बरदारी बजा लाऊं। तो हम जब अपनी औलाद को किसी चीज़ पे लाना चाहते हैं, खुद हम उस पर रहें। औलाद को कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, खुद माशाल्लाह बेटे को कहते हैं दरवाज़ा बज रहा, उसको कहे अबू अंदर नहीं है और उसको को अबू सो रहा, दोस्त का फ़ोन आया, बच्चे को उठा दिया, उसको को अबू सोया हुआ। आपने बच्चे के सामने झूठ बोला है। आप बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा कर कह रहे हैं कि आप अगले को फ़ोन पे ये कहें, और हालांकि बच्चा देख रहा है कि ये झूठ है। तो कैसे बच्चे को सच सिखाएंगे आप बच्चे को कहते हैं किसी से लड़ना नहीं, उलझना नहीं, बर्दाश्त करना है, गुस्सा पीना है।
आप हर दूसरे चौथे दिन उसकी माँ से लड़ते हैं। वो कैसे आपकी बात सुनकर अमल करेगा? वो तो तब अमल करेगा कि वाले साहब झूठ नहीं बोलते, वाले साहब गुस्सा नहीं करते, बर्दाश्त से काम लेते हैं। अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका अमल उसकी ज़िंदगी में उतरेगा। सबसे पहले हमने फर्मा बरदार बनना है, फिर लोगों में इसका असर आना है। बेअमल आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है। अमल करके दिख लें। अमल की तासीर है। सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी गए हैं सहाबा को साथ लेकर। जब वो हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे हैं तो मुशरिकीन मक्का ने आगे से पैगाम भेज दिया, कहा जी हम तो आपको उम्रा करने ही नहीं देते। आप अलैहिस्सलाम ठहर गए। आपने हज़रत उस्मान को भेजा कि जाओ, ये 6 हिजरी का वाक़या, हज़रत उस्मान को भेजा कि जाओ और उनसे बात करके आओ, मक्का वालों से, कि हम तुमसे लड़ने नहीं हैं, हम सिर्फ इबादत करने आए हैं, हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे, हमें इजाज़त दे दो। हज़रत उस्मान गए, आशिक रसूल थे। इन्होंने जाकर बात की कि अल्लाह के नबी को उम्रा करने दो, तवाफ़ सही वगैरह करके वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उस्मान, हज़रत उस्मान मक्की थे, ये मदनी नहीं है। उन्होंने उस्मान से कहा कि उस्मान तुम हमारे ही हो, तुम तवाफ़ कर लो, लेकिन मोहम्मद को इजाज़त नहीं है, ये आशिक रसूल है। कहने लगा सरकार के बगैर ग़ुलाम अकेला कैसे तवाफ़ कर सकता है? जब उनको इजाज़त नहीं तो मुझे इजाज़त देने का वो कोई एतबार नहीं है, और ना मैं तवाफ़ करता हूँ। उन्होंने कहा उनको इजाज़त नहीं है। पीछे से खबर उड़ा दी गई, हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। तो अल्लाह के नबी लाज रखने वाले थे। आपने सहाबा को जमा किया। मेरे नबी बुज़दिल नहीं थे, बुज़दिल नहीं थे, अब जान कतराते नहीं थे, अब सीना सिपर होते थे। आपने मसलहत की खातिर कहीं सुलह की है तो अलहदा बात है, लेकिन अब डर गए हों, ये नहीं होता। ओहद के मकाम पे जब जंग होने लगी तो आपने सहाबा से मशवरा लिया, सारे सहाबा के खुले मैदान में निकल के लड़े। और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल बदबख्त आज़म रईसुल मुनाफिकीन कहने लगा अंदर मदीना में रह कर लड़े। मेरे नबी की राय भी यही थी कि अंदर मदीना में रह कर लड़े। आपकी वजह कुछ और थी, अब्दुल्ला बिन उबई की वजह कोई और थी। वो जान बचाना चाहता था, हजूर सहाबा का ख्याल रख रहे थे कि हम तादाद में थोड़े हैं, मसलत इसमें। जब सहाबा की राय ये हुई कि नहीं बाहर निकलना है, आपने फरमाया ठीक है, फिर तैयारी करो, बाहर लड़ेंगे। आप अंदर गए, ज़िरहें पहनी, तलवार ली, बाहर आए तो 2 सहाबी उठ कर गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, बस आपने जो कहा था वही ठीक है, हम अंदर ही रह के लड़ते हैं, बाहर नहीं जाते। अगर ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की हस्ती बुज़दिल होती, आपको मौका मिल गया था। वो कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह बस हम सब अपनी राय वापस लेते हैं, अंदर रह के लड़ते हैं। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया जब नबी असलहा उठा ले और पहन ले फिर उतारा नहीं करता, अब जंग होगी। ये बुज़दिल ना होने की अलामत है। ओहद में अबू सुफियान जंग जीतता है, जब देखा थोड़ी सी जंग जीती तो भागा और पहाड़ पे चढ़ के खड़ा होगा, कहने लगा ओलो या हुबल, कि हमारा बुत जिंदाबाद। और फिर कहने लगा मोहम्मद कहाँ है? आपने फरमाया चुप रहो, जवाब नहीं देना। फिर पूछा अबू इब्न अबी कुहाफा कहाँ है, अबू बकर कहाँ है? फिर कहा उमर कहाँ है? इसका पता चलता है कि काफिरों को भी पता था कि मुसलमानों में दर्जे क्या है, पहला मकाम किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। तो उस वक्त जैसे ही वो जीता है अबू सुफियान, तो भाग कर पहाड़ की चोटी पर गया है, टिक नहीं सका। मेरा नबी बदर में जीता है, 3 दिन तक वहीं बैठे रहे। आपने फरमाया मैं 3 दिन तक यहाँ बैठा, दम है तो फिर आ जाओ, बुज़दिली नहीं है 3 दिन तक। हालांकि आपका लश्कर छोटा सी लश्करी है और उनकी नफरी ज़्यादा है, इसको बहादुरी कहते हैं। फिर ओहद की लड़ाई में जबल रुमात से जब सहाबा नीचे उतर आए और मुसलमानों को फिर शिकस्त हुई, फिर मुसलमान शहीद हुए, आप वापस आए मक्का में, मदीना में। आपको इतला मिली कि अबू सुफियान का लश्कर जो वापस मक्का जा रहा था वो दोबारा लड़ने के लिए आ रहा है। अगर मेरे नबी बुज़दिल होते तो आप कह सकते थे मुश्किल से तो जान बची, थोड़े शहीद हुए, ज़्यादा शहीद नहीं हुए, चलो चलो मदीने की जो फसील है 4 दीवारी, इसके दरवाजे बंद कर दो, दोबारा ना आ जाए। आपने क्या किया है? अभी तो 70 शहीद करा के लाए हैं। आपने कहा हथियार उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, इन्हीं हथियारों के साथ दोबारा दुश्मन के पीछे चलो, देखेंगे क्या होता है। अब फिर पीछे लेकर चल पड़े। अबू सुफियान ने दुशोशा छोड़ा था, कहते ना प्रेशराइज करने के लिए।
उसको क्या पता था कि मोहम्मद से वास्ता है। मेरे नबी लश्कर लेकर चल पड़े, हमरा अल असद के मकाम पर आप पहुँचे, ओहद क्रॉस कर गए थे। अबू सुफियान को इतला मिली कि वो तो फिर लश्कर लेकर आ गया है। बस उसने वहीं से बिस्तर गोल किया और भागा मक्के। मेरे नबी को इतला मिली, आपकी CID ने बताया कि वो भाग गए हैं। आप हमरा अल असद में ठहरे रहे, गालबन 3 दिन ठहरे या 2 दिन ठहरे। आप ठहरे रहे, नहीं आया अबू सुफियान का लश्कर, आप फिर वापस लौटे हैं। आपकी इतनी सी लश्करी है और उनका इतना लश्कर है, दिल है, दिल बुज़दिल नहीं थी, बहादुर थे। नबी बहादुर होता है। तो मैं वो आपको वाक़या सुना रहा था। कौन सा वाक़या था? हज़रत उस्मान वाला। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को इतला मिली कि वो नहीं मान रहे अंदर आने के लिए और हज़रत उस्मान को भी शहीद कर दिया है। तो आप बुज़दिल होते तो आप कह देते उस्मान को शहीद कर दे, हमारे दर पाए हैं, निकलो यहाँ से। तो आपने कहा इधर हो। साहबा को बबूल का दरख्त था, अपना हाथ रखा, आपने कहा मेरे हाथ पे मौत के ऊपर बैत करो कि हम चलेंगे, उस्मान का बदला लेकर आएंगे। हमारे बंदे को क्यों कत्ल किए है? अगर हम थोड़े हैं वो ज़्यादा हैं, अगर वो गालिब आ गए तो मेरे हाथ पे हाथ रख कर कहो कि हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मौत पर बैत करते हैं, मर कर ख़त्म होंगे। सहाबा ऐसे लपक लपक कर आए, हाथ के ऊपर हाथ। अल्लज़ीना युबायिऊनक, कुरान कहते हैं, तहत शजरा, दरख्त के नीचे आपके हाथ पर हाथ रख कर बैत पर मौत कर रहे थे। जब इतनी बहादुरी देखी है, अब वो थोड़े ढीले हुए। इसी मौके पर वो खालिद बिन वलीद भी आया था। खालिद, अल्लाह के नबी हुदैबिया में थे। खालिद बिन वलीद को पता चला कि मुसलमान इधर ठहरे हुए हैं, तो वो एक लश्कर लेकर आया। उसने कहा ये मुसलमानों पे हमला करेंगे। ज़ोर की नमाज का वक्त, ज़ोर की नमाज का वक्त हुआ तो वो अपने लश्कर को संभालता रहा। इतने में नमाज का वक्त हो गया तो उसने देखा कि अभी हमला नहीं किया जा सकता, कि हम अभी तक खुद मुरत्तब और मुनज़्ज़म नहीं हुए। ज़ोर की तो पढ़ ली है, जब ये असर पढ़ेंगे ना फिर मैं पूरी कमीन गाहें संभाल चुका हूँगा, लश्कर को मुरत्तब कर चुका हूँगा, ये नमाज में होंगे हम बौछाड़ कर देंगे तीरों की। मेरा नबी तो वो था जिसको अल्लाह गैब की खबरें बताता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ गया। जब असर की नमाज के लिए आप खड़े हुए हैं, आपने सलातुल खौफ के तरीके पर नमाज पढ़ी। कुछ सहाबा नमाज में थे, कुछ पैरे पर खड़े कर दिए। वो खालिद बिन वलीद हक्का बक्का रह गया कि ये तो बात किसी को पता ही नहीं है, इसको किसने जाकर बता दी है। खालिद मुसलमान बाद में हुए, लेकिन कहते हैं उस दिन मेरे दिल में एक बीज वो भी पड़ गया था कि खालिद के साथ गैबी निज़ाम है, इसे टक्कर लेना अच्छा नहीं है। का फिर मैं ऐसे ही बिन मुकाबले के वापस आ गया था। तो अल्लाह के नबी ने बबूल के दरख्त के नीचे सहाबा से बैत ली और कहा मरेंगे या फिर मारेंगे। ये अल्लाह के लिए मरना मारना था, हमारी जदादों वाले नहीं है फैसले कि जदाद लेंगे मरूंगा या मारूंगा। ये इस्लाम के लिए मरना मारना था, कि मरेंगे या मारेंगे। सहाबा ने आपके दस्ते मुबारक पर हाथ रख कर मौत पर बैत की है। सब तैयार हो गए, उनको इतला हुई, उन्होंने कहा ये तो अजीब लोग हैं, थोड़ी सी नफरी है, परदेसी हैं, हमारा देश है, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, हमारा घर है और हम तो यहाँ शेर होंगे, ये बाहर से आकर हमारे ऊपर हमला करने के लिए अज़म कर रहे हैं। और वो ठंडे पड़ गए। उन्होंने वफद भेजा कि हम सुलह करते हैं आपसे। मेरे नबी सुलह पसंद थे, बुज़दिल नहीं थे, सुलह पसंद थे। आपने कहा ठीक है, सुलह करते हैं। फिर आपने सुलह की है और सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुई और आप वापस चले गए। फिर अगले साल आकर आपने वो उम्रा कज़ा किया है। जो बात मैं बताना चाह रहा था वो और थी, जब आपने सुलह की है उसका मतलब यह था कि इस साल उम्रा नहीं होगा, अगले साल उम्रा होगा। और शरीयत का मसला ये कि अगर आदमी उम्रे का एहराम बांध ले और किसी वजह से वो उम्रा करने पर कादिर न रहे, जैसा कि कोरोना के ज़माने में हुआ, लोग यहाँ से एहराम बांध कर गए, जद्दा एयरपोर्ट पर फ़्लाइट उतरी, सऊदिया ने हाजी उतरने ही नहीं दिए, उम्रे वाले कहा इसी जहाज़ को इसी तरह वापस भेज दो। कोरोना की नई बंदी लगी थी तो वो लोग वापस आए। जो वापस आए उनका तो एहराम ही रहा, उम्रा तो हुआ नहीं। तो वो क्या करेंगे? इसी तरह और कई आर्ज़े पेश आ जाते हैं कि आदमी ने एहराम बांध लिया लेकिन अब उम्रा नहीं कर सकते। पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं इजाज़त लिए बग़ैर हज कर रहे होते हैं, तो वो अगर पकड़े जाएँ तो उनको हुकूमत उठाकर डिपोर्ट कर देती है, उसी वक्त उठाकर
जेल में डालती है, जेल से फिर जहाज़ में बिठा के वापस भेज देती है, इकामा ख़त्म कर देती है उनका। वो बाद दफ़ा इहराम बांधा होता है लेकिन अभी तक पूरा अमल नहीं किया होता। ऐसा आदमी कि उम्रे का इहराम बांध लिया है लेकिन उम्रा करने की कुदरत नहीं रख सका, इसको शरीयत में मुहसर कहते हैं। मुहसर का माना रोक दिया गया, इसको रोक दिया गया है। उसके बारे में हुक्म यह होता है कि वो मक्का मुकरमा में हुदूद हरम में अपना बकरा ज़िबा करवा ले और फिर उसके बाद अपने सर मुंडा ले। उस ज़माने में तारीख देते थे कि बकरा ले जाओ, हफ्ते तक आदमी पहुंच जाएगा, चलो मैं 10 दिन बाद सर मुंह डालूंगा, इतने में बकरा ज़िबा हो जाएगा, मैं सर मुंह डालूंगा। और आज के ज़माने में फ़ोन है, फ़ोन करके वहाँ किसी को दम दे दो, उसको दम देना कहते हैं कि मेरे नाम का उम्रे का दम दे दो, वो वहाँ बकरा ज़िबा करेगा, उसके बाद अब सर मुंडा देंगे, फिर उम्रा बाद में कज़ा कर लेंगे। तो अल्लाह के नबी उम्रा नहीं कर सकते थे, तो अब आपने सर मुंडाना था। जब आपने सर मुंडाना था तो सहाबा को हुक्म भी सिखाना था, तो आपने सबको कहा कि सर मुंडो। सहाबा में हिम्मत नहीं रही थी सर मुंडाने की, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था हम मक्का के करीब पहुँचे हैं और हाँ इनकी जुर्रत हमें आने नहीं दे रहे, और अल्लाह के नबी की मुखालफत सहाबा सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे मौके पर हिम्मतें जवाब दे गए, तो सहाबा में हिम्मत नहीं हुई उठकर अपने सरों पे उस तरह चलाने की। तो ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी उम्मे सलमा से मशवरा किया कि क्या करूं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप खुद उठकर सर मुंडाएं, जब आपको सर मुंडाता देखेंगे फिर इनमें हिम्मत मजबूत हो जाएगी, आपको जब करता हुआ देखेंगे फिर ये सर मोड़ लेंगे। अल्लाह के नबी ने फिर सबके सामने आकर सहाबी को बुलवाया और अपना सर मुंडवाया। जब आपने अपना सर मुंडवाया तो सहाबा ने देखा कि हुजूर सर मुंडवा रहे हैं, अब उनमें हिम्मत पैदा हुई। अब एक दूसरे के सर मोड़ रहे थे लेकिन टक लग रहे थे, इसलिए कि हाथों में हिम्मत नहीं थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी की इताअत में उनके उस तरह चल रहे थे, कट लग रहे थे, खून बह रहा था लेकिन सर मोड़ रहे थे। तो सहाबा वो थे, अल्लाह के नबी वो हैं जो पहले अमल करके दिखलाया। जब देखे ना लोग इस पे अमल नहीं कर पा रहे किसी वजह से, सबसे पहले आप अमल करें, आप अमल करें, दूसरे पीछे चल पड़ेंगे। अल्लाह के नबी ने पहले खुद सर मुड़ाया है, फिर जिनमें हिम्मत नहीं थी उनमें भी हिम्मत पैदा हो गई। तारिक बिन ज़ियाद ने जब हमला किया अंदलुस पर 92 हिजरी में, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा कश्तियाँ जला दो, मशहूर जुमला है उसका, अहरिक़ु सुफ़न, कश्तियाँ जला दो। कश्तियाँ जलाई तो उनके जितने मुजाहिदीन थे वो सारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा अगर शिकस्त होगी तो फिर क्या होगा, इस तरह तो कश्तियाँ थी, कश्ती में बैठ के समंदर में बैठ के पीछे चले जाते। अब तारिक बिन ज़ियाद ने आकर खुतबा दिया जो बहुत ज़्यादा मशहूर है तारीख में। उसमें एक जुमला ये है कि अना अव्वलु मन युजीबु इला हाज़िही दावा, कि मैंने तुम्हें कहा है कश्तियाँ जला दो, अमामकुम अदुव्वुन व वराअकुम बहरुन, तुम्हारे आगे दुश्मन और पीछे समंदर है, बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि या मुल्क फतह कर डालो या शहीद हो जाओ। अब सिवाय शहादत गले लगाने का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दिलों में ख्याल आ सकता था ये तो सिपह सलार है, पीछे रहेगा, क्योंकि सिपह सलार फ्रंट पे नहीं लड़ता, ना ही उसको लड़ना चाहिए, वो पीछे से कमांड करता है। जब तारिक बिन तारिक बिन ज़ियाद ने देखा कि अब इनकी ये हालत हो गई है, हिम्मत नहीं हो रही कि कश्तियाँ जला दी गई हैं, उस पर उसने कहा था अना अव्वलु मन युजीबु इला हाज़िही दावा, कि जो जुमला मैंने कहा है इस पर लब्बैक कहने वाला सबसे पहले तारिक बिन ज़ियाद होगा। और वो फ्रंट में आकर खड़ा हो गया, कि आगे खड़ा होकर लड़ूंगा। जब आगे तारिक बिन ज़ियाद हुआ तो उनमें हिम्मत पैदा हो गई, उन्होंने कहा अब जाने दो। फिर जब उठे हैं तो फतह करके छोड़ा है। जब हम किसी को किसी चीज़ पे लाना चाहते हैं, उमिरतु लिअन अकून अव्वल मुस्लिमीन, सबसे पहले मुझे फर्मा बरदारी करनी होगी, मुझे वो उसूल अपने ऊपर लागू करना होगा। मैं कहूँ कि मुझे निकाल दो दरमियान से, बाकी पिसते रहें, इस तरह नहीं तारीख हमें सबक बताती। मेरे नबी खुद मैदान में उतरे हैं, जब आप ओहद के लिए जाने लगे हैं तो आपने खुद ज़ीरे पहन कर बाहर आए, कब ज़ीरा नहीं उतरेंगी। फिर साहबा ने कहा ठीक है। तो ये दर्स है, औलाद को अगर सच पे लाना है तो मुझे सच बोलना होगा, औलाद को गुस्सा पीने पे लाना है तो मुझे उसके सामने गुस्सा पीना होगा। अगर अपने माताहतों को किसी चीज़ पर लाना है, जी मैं ऑफिसर हूँ, मैं कहता हूँ जी 8:30 बजे आ जाया करो, और मैं खुद हज़रत साहब 8:04 पे आ रहा हूँ, 5 मिनट पे आ रहा हूँ, इस बात का कोई असर नहीं, वो दिल से भी बददिल होंगे। मैं 8 बजे पहुँचूँगा तो पीछे वाले 8:01 पर पहुँचेंगे, वो 8 बजे नहीं पहुँचेंगे, वो मुझसे पीछे होंगे।
उलमा लोगों को दीन की दावत देते हैं, दीन पे आओ। अगर ये उलमा कहें कि हम लफ्फाजी से लोगों को दीन पे लेके आएंगे, अल्फाज अच्छे, तेजी तरारी, इससे नहीं उम्मत दीन पे आएगी। इस मौलाना साहब को पहले खुद अमली नमूना बनकर दिखलाना होगा। ये आलिम नफलें पढ़ेगा, लोग सुन्नतों पर आएंगे। ये आलिम इमामे पर आएगा, लोग टोपी पर आएंगे। ये सुन्नतों पर आएगा, लोग फर्ज पर आएंगे। यही फर्ज पड़ेगा और कख नहीं पड़ेगा, लोग फर्ज भी नहीं पढ़ेंगे। इसको पहले नमूना बन के दिखलाना होगा, फिर उम्मत पीछे चलेगी और एक कदम पीछे होगी इससे। जितना उलमा दीन की दावत देने वाले दीन पे चल रहे होंगे, अवाम एक कदम पीछे होगी। इनको आगे बढ़ना होगा। हर जगह ये उसूल है। किसी इदारे, फैक्ट्री में भी अगर कोई उसूल लागू करना है, सबसे पहले बड़े को अपने ऊपर लागू करना होगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जब किसी की चोरी हुई, एक औरत ने चोरी की, कबीला गामदिया की, उसकी औरत को लाया गया तो उसके कबीले के सरदार आगे सिफारिशें करने। मेरे नबी का चेहरा अनवर जलाल से सुर्ख हो गया। आपने फरमाया अगर इसकी जगह मोहम्मद की बेटी फातिमा भी होती तो मोहम्मद उसका हाथ काट देता। यह बताया कि मैं अमल करके दिखलाता। यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। अगर हम अपने सिफारिशों से साइड पे निकाल लेंगे, बाकियों पे नाफिज नहीं हो सकता। जब भी किसी को किसी चीज़ पर लाना है अपने माताहत को, सबसे पहले मुझे उस पर उतरना होगा। उलमा को, दीन की दावत देने वालों को पहले अमली नमूना बनना होगा, फिर लोग कबूल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी ने जो हज़रत उम्मे सलमा से मशवरा किया था कि बीवी से मशवरा करने में कोई ख़राबी नहीं है। बाद लोग मशवरा करते ही नहीं, कहते इस बेचारी को क्या पता है, ये भी गलत है। और बाद चलते ही उन्हीं के पीछे हैं, जैसे आर्डर आएगा वैसे ही होगी, ये भी गलत है। शरीयत ये है, बीवी से मशवरा करो, अगर उसकी बात माकूल है अमल कर लो, अगर उसकी बात फजूल है जैसा कि अक्सर होती है तो फिर सिर्फ मशवरा करके उसकी दिलदारी, दिलजोई कर दो, करो वो जो तुम मर्दाना जहन में आता है। अल्लाह बा अमल बनाए।